हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने फैराडेज एक्सपेरिमेंट देखे थे, तो वहाँ से हमने ये समझा था कि कैसे फैराडे ने हमें ये बताया कि हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उन्होंने कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। एक टर्म भी देखी थी हमने, मैग्नेटिक फ्लक्स, और एक्सप्लेनेशन भी समझा था हमने कि इंड्यूस्ड करंट है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अब उन्हीं के बेसिस पर फैराडे ने अपने दो लॉ बनाए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हम देखते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल चेंज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द कॉइल। तो बेटा आपको याद होगा अच्छे तरीके से, हमने यही पढ़ा था कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जो कॉइल से लिंक था, कॉइल में एक ईएमएफ क्या होगा सेटअप। ईएमएफ यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अभी आप की टेंथ की टर्म नहीं है, आप इसको एज ए लाइक पोटेंशियल समझ सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये यही कहना चाहता है कि जब भी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा? जब कॉइल में से क्रॉस करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनें लगातार कंटिन्यूसली क्या होती रहे, चेंज होती रहे, कभी ज़्यादा कभी कम, उनकी नंबरिंग चेंज होती रहे, तो वहाँ एक ईएमएफ सेटअप होगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये कॉइल में तब तक रहेगा जब तक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता रहेगा, चेंज। मतलब कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होता रहेगा तब तक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। ये इसका फर्स्ट लॉ है। और ये हमने देखा था, हम मैग्नेट को किसकी तरफ लेके जा रहे थे, सोलेनोइड की तरफ, और बीच में हमने जैसे ही बीच में रोक दिया तो हमने देखा था गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, क्योंकि अब इसका फ्लक्स क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। यही बात यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। सेकेंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपली है, हमने ये पढ़ा था कि जितनी तेजी से हम मैग्नेट को मूव करवाएंगे किसकी तरफ, कॉइल की तरफ, जितनी तेजी रेट से, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी हमारी, उतना ही अमाउंट करंट ज़्यादा होगा। तो ये सीधी सी एक बात बोलना चाहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी अमाउंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर चेंज रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, कम है तो कम होगा। अब देखिए इस इंड्यूस्ड करंट, जो ये करंट प्रोड्यूस्ड होगा इस फिनोमिनन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करें। तो नॉर्मली इसके लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, जो यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट हैंड रूल के जैसे रिजेंबल करता है। यहाँ हम अपने थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करेंगे कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अगर थंब मोशन को रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टर के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, तो मिडल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, इंड्यूस्ड करंट को। इस जो रूल है इसको हम यूज़ करेंगे, किसके अंदर यूज़ करेंगे, एसी जनरेटर के अंदर। तो आप इसको ध्यान से समझिए। आप थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन को, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कंडक्टर पर लग रहा है, और मिडल जो फिंगर है, फोर फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, तो मिडल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट को, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। उसके बाद है लेंज लॉ। इसकी आवश्यकता आपको टेंथ क्लास के सिलेबस में तो बहुत कम होगी, बट कुछ कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लेंज लॉ में क्या बताता है, देखिए कई बार फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है वो हम नहीं अप्लाई कर पाते हैं। जैसे ये कॉइल है हमारे पास, इस कॉइल के पास ये मैग्नेट लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली है इसके अंदर से क्रॉस करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो कंटिन्यूसली क्या होंगी, चेंज होंगी। ठीक है, अब कंटिन्यूसली चेंज होंगी तो इसका मतलब इसका फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट है तो यहाँ करंट आएगा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन कैसे, तो देखिए
हमने ये पढ़ रखा है क्लॉकवाइज में कौन सी डायरेक्शन, साउथ, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ, ठीक है। तो क्वाइल का ये फेस, जब ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ आएगा तो ये फेस कैसे काम करने लग जाएगा, नॉर्थ पोल। किसके थ्रू, लेंज लॉ के थ्रू। लेंज लॉ यही कहता है कि भी जब नॉर्थ पोल को हम लेके आएंगे तो नॉर्थ पोल के जैसे एक्ट करने लग जाएगा ये फेस। जब हम इसकी तरफ लेके आएंगे, इससे दूर लेके जाएंगे तो ये साउथ की तरफ एक्ट करने लग जाएगा। तो साउथ के लिए कैसी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, नॉर्थ के लिए कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सिंपल रूल है ये। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।